आपके साथ शिवानी पांडे। लखीमपुर घटना में पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी वजह से हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, यानी कि हम लखीमपुर में इस वक्त मौजूद हैं, पुलिस लाइन के पास हम मौजूद हैं और आपको बता दें इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई होगी। स्टेटस रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने और सबकी नजर उसी पर टिकी हुई है कि आज स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ कहने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार। आपको बता दें कि लखीमपुर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी और न्यूज 18 के एहतशाम खान की यह खबर है कि कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से दर्ज किए केस और गिरफ्तारियों के बारे में सवाल पूछे थे। इस पर यूपी सरकार की वकील ने बताया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और न्यायिक जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। न्यायिक जांच आयोग जो बनाया गया है उसके बारे में जानकारी ली गई और अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई है, एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है, इन सब चीजों की तमाम जानकारियां सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी और शुक्रवार तक का वक्त दिया गया था, यानी कि आज तक का वक्त था और आज एक बार फिर से इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी और स्टेटस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या कुछ कहा जाता है ये देखने वाली बात होगी। उसी पर सबकी नजर टिकी हुई है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। 6 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई और उसके बाद न्यायिक जांच की भी लगातार मांग की जा रही थी, जिसके लिए भी टीम अब बनाई जा चुकी है। और भाई रवि सिंह सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव हैं, अजीत लखीमपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले चलेंगे हम रवि के पास। रवि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी और आज सुनवाई किस तरीके से होगी कल, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार से। इस स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ कहेगी आज सरकार, इसको लेकर क्या जानकारी है? अब से थोड़ी देर के बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 11:15 बजे या 11:30 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू हो सकती है। लेकिन एक दिन पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि आप पूरी तैयारी के साथ में आइए। जो भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप स्टेटस रिपोर्ट बताइए, स्टेटस रिपोर्ट में ये आपको जानकारी देना होगा कि कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, कितने लोगों की डेथ हुई है। हालांकि जो 8 लोगों की कंफर्मेशन आई थी डेथ की इस पूरे हादसे में, इस पूरे मामले में। इसके अलावा यह भी पूछा था कि कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, कितने की गिरफ्तारियां की हैं। ये तमाम चीज़ें पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सेम मामला पहुंचा है, तो वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या स्टेटस है, इस चीज को लेकर भी पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। आज इन तमाम चीजों की सुनवाई होनी है अब से थोड़ी देर के बाद में, जिसमें यूपी सरकार ये तमाम चीजों का जवाब देगी। उसके जो वकील होंगे वो स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे, वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार ने किस तरीके से एक्टिव तरीके से इस केस को हैंडल किया है और किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने की एफआईआर हुई है। ये तमाम चीजें यूपी सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया था, तो वो जवाब यूपी सरकार देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, और इसी जवाब का इंतजार है। अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें सुनवाई के बीच यहाँ पर अजय मिश्र, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनके बेटे के ऊपर आरोप लगे हैं आशीष मिश्र, उनको उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और आशीष मिश्र को यहाँ पुलिस लाइन में जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर आज की तारीख दी गई है, हाजिर होने के लिए कहा गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि वो अपना बयान दर्ज करवाएं, न केवल मौखिक बल्कि लिखित अपना बयान यहाँ पर दर्ज करवाएं। लखीमपुर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर यह नोटिस चस्पा किया है और किसानों की मौत के मामले में उनके बेटे आशीष मिश्र आरोपी हैं और पुलिस ने उनके घर पर जो नोटिस चिपकाया उसमें लिखा गया कि आशीष मिश्र आज पुलिस लाइन में हाजिर हो और अपना बयान दर्ज करवाएं। साथ साथ नोटिस में आशीष मिश्र को हाजिर होने की तारीख भी दे दी गई है और आज ही की वो तारीख है 8 अक्टूबर, और खुद वो पुलिस लाइन पहुंचे और न केवल मौखिक रूप से बल्कि लिखित रूप से भी अपना बयान दर्ज करें। और साथ ही आशीष मिश्र से सबूत पेश करने को भी कहा गया है और आशीष मिश्र अपने मोबाइल में कई वीडियो भी इससे पहले मीडिया को दिखाते हुए घूम रहे थे और कह रहे थे कि देखिए मैं उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और इन्हीं सब सबूतों के साथ, इन्हीं सब वीडियो के आधार पर उनसे अब आगे की पूछताछ की जाएगी और साक्ष्य जो भी उनके पास मौजूद हैं, सबूत उनके पास मौजूद हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। कांड में अब
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। जहां एक तरफ शासन ने यानी डीजीपी मुकुल गोयल ने 9 सदस्यीय पर्यवेक्षण समिति बना दी है, जिसमें डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल लीड करेंगे। ये दोनों एफआईआर में क्या हो रहा है, विवेचना कैसे हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरी तरफ ये देखिए, अमित मिश्रा, अभिजात मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, अभिजात मिश्रा घर में है। उनका ये कहना है कि उनका भाई आएगा लौटकर। और ये देखिए, उमेश मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा, और ये जो नोटिस रात में चस्पा हुई थी, ये आप देख सकते हैं कि धारा 147 से लेकर 302, 120 के तहत इनको नोटिस दिया गया और कहा गया है कि अपराध शाखा रिजर्व पुलिस लाइन में 10 बजे उपस्थित होना इनको कहा गया। नहीं, आज इनको किसी भी वक्त पुलिस लाइन में उपस्थित होना। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो घटना स्थल है वहां से 2 मिस कारतूस बरामद हुए, यानी गोली चलाई गई थी लेकिन वो कारतूस दगे नहीं। उसके फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। आईजी लक्ष्मी सिंह ने इस बात को कल कहा भी था। लेकिन अब ये घर आप देख सकते हैं, पूरी निगाहें, पूरी मीडिया की, सबकी निगाहें, पुलिस की निगाहें इस घर पर है कि आखिर आशीष मिश्रा कहां है। हालांकि अब तक जो 7 आरोपी हैं उसमें 3 की मौत हो चुकी है और 2 की गिरफ्तारी, आशीष और लवकुश, आशीष पांडे और लवकुश की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 की मौत हो चुकी है और बाकी फरार है, यानी 3, 2, 5 और 2 फरार हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा का भी नाम है। तो आशीष मिश्रा को आज लखीमपुर खीरी की पुलिस लाइन में उपस्थित होना, अगर वो नहीं उपस्थित होते तो फिर एक दूसरी नोटिस यहां चस्पा होगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पुलिस उन्हें फरार घोषित कर सकती है, क्योंकि अब सारा दबाव आशीष मिश्रा पर है। और उनकी गाड़ी से जो खोखे बरामद हुए हैं, जो पुलिस के पास साक्ष्य सबूत और वीडियो हैं, उसको लेकर ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है और इसीलिए आशीष मिश्रा अब फरार हो चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि वो हमें नहीं मिल रहे, उनका बयान दर्ज करना था। दूसरी बात ये कि इस पूरे मसले पर जो भी कार्रवाई हो रही, लखीमपुर खीरी पुलिस की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया, जो भी वीडियो और फोटो साक्ष्य देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसीलिए ये जो हाउस है, दुलारी हाउस, ये अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का घर है, मकान नंबर 43 शाहपुरा कोठी। तो इस घर पर सबकी निगाहें इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आशीष मिश्रा के ये घर है। और ये भी कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा की लोकेशन उत्तराखंड के बाजपुरा में आ रही है, लिहाजा पुलिस उनकी तलाश कर रही। 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। खुद आईजी रेंज और एडीजी ने कहा है कि इस पूरे मसले पर हम साक्ष्य और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। आशीष मिश्रा नहीं मिल रहे थे, इसीलिए ये नोटिस चस्पा कर दी गई है। जो उनके चश्मदीद हैं, सुमित जायसवाल से लेकर, उन सभी लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं। कुछ के दर्ज हुए हैं, कुछ के दर्ज होने हैं। और जो लोग नहीं मिलेंगे पुलिस उनकी तलाश करेगी। बाकायदा इसके लिए टीमें भी बनाई गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। तो देखा आपने किस तरीके से नोटिस चस्पा कर दिया गया है अजय मिश्रा